सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो परमेश्वर की प्रजा कौन है? परमेश्वर की प्रजा वो है जो उस पर विश्वास करके, उसकी धार्मिकता को पूरा करके उसके वचनों पर चलते हैं, वो परमेश्वर की प्रजा है। तो पुराने नियम में परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो गई है, और नए नियम में परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो आज हमें नाश नहीं होना है। तो आज हमारा विषय है कि जगत में झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं। तो पुराने नियम में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करता था ताकि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं से बात करे। इज़राइलियों से बात करने के लिए परमेश्वर अलग अलग भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करता था ताकि परमेश्वर थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके अपने इज़राइली जाति से बात करे। और उस टाइम यीशु मसीह भी नहीं आया था, तो उसके बारे में भी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करवाता था कि एक मसीहा जगत में आएगा और जगत के पापों को उठाएगा और अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा। ये सब मतलब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई थी। तो आज हम नए नियम में देखते हैं कि भविष्यवक्ता की कोई ज़रूरत नहीं है नया नियम में। आज हम क्या है, नए नियम में चल रहे हैं। तो नए नियम में परमेश्वर ने कोई भी भविष्यवक्ता नियुक्त नहीं किया है। अब जो भी नए नियम में भविष्यवक्ता वर्ड का यूज़ हुआ है, उसका मतलब होता है प्रचारक। यहाँ पे अब जो नए नियम में हमारे टाइम पे अब भविष्यवक्ता बन के आ रहे हैं, वो लोग क्या है, सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। अब उस टाइम क्या था कि यीशु मसीह नहीं आया था, तो परमेश्वर को भविष्यवाणी करवाना था कि अपने लोगों को बताना था कि एक मसीहा आएगा। लेकिन अब परमेश्वर क्यों नियुक्त करेगा? क्या फिर मसीहा आएगा, फिर से अपने आप को क्रूस में बलिदान करेगा? नहीं। अब जो भविष्यवक्ता आ रहे हैं वो क्या है, सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं। तो अब एक वचन देखेंगे हम लूका 16:16 में, व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश कर रहा है। यानी कि इस वचन से हम सीख सकते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। यूहन्ना के बाद कोई भी भविष्यवक्ता नहीं आया। यूहन्ना क्या भविष्यवाणी किया कि एक आ रहा है वो जिसकी जूती भी उठाने के मैं योग्य नहीं हूँ, और ऐसा करके वो क्या किया था, परमेश्वर उसे यीशु मसीह के पहले भेजा था ताकि वो यीशु मसीह का मार्ग तैयार करके भेजा था। और उस समय से अब सिर्फ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। यूहन्ना क्या सुसमाचार सुनाया? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसके बाद से फिर यीशु मसीह, फिर उसके चेले और हमें भी अब उसी सुसमाचार को सुनाना है कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराव करके हमें भी वही प्रचार को करना है। और एक और वचन को हम देखेंगे कि मत्ती 11:13 में, यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। मतलब यूहन्ना तक ही सिर्फ जो सारे भविष्यवक्ता थे और व्यवस्था सब भविष्यवाणी करते रहे। लेकिन अब यूहन्ना के बाद कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। और एक और वचन है, एक कुरिन्थियों 14:1, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यानी कि ये वचन बताता है कि हमें आत्मिक वरदानों के धुन में रहना है, विशेष करके भविष्यवाणी। यहाँ पे भविष्यवाणी का मतलब होता है प्रचारक। तो परमेश्वर कह रहा है कि हमें प्रचार करना है। और एक वचन और है कि 2 पतरस 2:1 में, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे। तो जैसे परमेश्वर ने उस समय पुराने नियम में अपने भविष्यवक्ता नियुक्त किए थे, तो उसमें से भी क्या हो रहे थे कि जो झूठे भविष्यवक्ता है वो भी आ रहे थे। उसमें भी पुराने नियम में भी सेम हो रहा था कि उसमें भी झूठे भविष्यवक्ता आ रहे थे, लोगों को भरमा रहे थे। तो वैसे ही बोल रहे हैं पतरस कि हम में भी अब, या तुम में भी, यानी कि
हाँ, अभी जो समय चल रहा है उसमें भी झूठे उपदेशक, उस टाइम यहाँ पे शब्द में लिखा है कि झूठे भविष्यद्वक्ता थे, तो उस टाइम क्या थे, झूठे भविष्यवक्ता थे। लेकिन अभी हम क्या लिखा है कि तुम में झूठे उपदेशक होंगे, यानी कि अब भविष्यद्वक्ता का रोल क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे भविष्यवक्ता का मतलब होता है प्रचारक होता है। तो बोल रहा है कि झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वो जो भविष्यवक्ता आ रहे हैं वो लोग क्या दूसरे कहीं और से थोड़ी आ रहे हैं, वो हम ही लोग के बीच से निकलते हैं और हमें भरमाते हैं। तो आज का वचन यही समाप्त होता है। आप सबको जय मसीह की। इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले।